यहाँ पर पार्वती जी प्रश्न करती हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक हे भगवान, आप प्रभु राम की कथा श्रवण कराएं। और भगवान कहा ये सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसार, पाखंडी हरिपद विमुख जी जानहि झूठ नशा। हे पार्वती जी, वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है जो प्रभु को राम या भगवान राम को परब्रह्म मानने से इनकार करते हैं। पिशाच की भांति उनका जीवन है। इसलिए हे देवी पार्वती, आप धन्य हैं जो प्रभु को ब्रह्म के रूप में जानना चाहती हैं, प्रभु की कथा श्रवण करना चाहती हैं। यहाँ पर भगवान शंकर से प्रश्न किया कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। क्या पूछा? सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। भगवान शिव बोले, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण वेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई। सगुण अर्थात साकार, निर्गुण अथवा निराकार, भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये कैसे समझे? जिस प्रकार जल है तो जल का कोई आकार है? क्या कहते हैं आप लोग? जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन वही जल को आप भर के जब फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। एक आकार में वही जल ढल जाता है, तो उसका एक रूप बन गया ना। आप कटोरी में जल रखिए तो कटोरी के आकार का वह जल बन जाएगा, लेकिन अब उसने एक आकार ले लिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? अब हम उसको जल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बर्फ, आइस। तो उससे पहले जल क्या था? निराकार रूप में था, और वही जब फ्रिज में रख दिया, बर्फ का रूप धारण कर लिया, तो क्या हो गया? वो एक आकारित हो गया, उसको आकार मिल गया। उसी प्रकार लेकिन आकार धारण करने पर वह मूल में तो जल ही है ना। बर्फ किसी और चीज से तो नहीं बना है, मूल में क्या है? जल ही है। लेकिन जल ने एक विधि से उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? वह बर्फ बन गया। इसी प्रकार भगवान की निराकार और साकार स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान शिव कहते हैं जिस प्रकार जो भक्त अपने प्रभु को जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान बस वही रूप बनाकर, वही निराकार साकार के रूप में आकर अपने भक्त की पूर्ति के लिए, उसकी इच्छा को रखने के लिए भगवान रूप धारण करते हैं।